हेलो। आप सभी का स्वागत है राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी पर। और आज हम जानेंगे कि उप स्वास्थ्य केंद्र या आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर जो है वो IHIP फॉर्म कैसे भरा जाता है। आप सबको पता होगा, जितने भी ANM हैं, CHOs है, जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर या उप स्वास्थ्य केंद्र पर पोस्टेड है, उनको प्रतिदिन रोजाना एक एंट्री करनी होती है। IHIP पोर्टल पे एस फोरम की एंट्री करनी होती है। एस फोरम की एंट्री उप स्वास्थ्य केंद्र या आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर ही की जाती है और डेली एंट्री की जाती है। एक भी दिन बिना मिस किए वो एंट्री करनी होती है। तो चलिए, इस पर एक छोटा सा ट्यूटोरियल मैं आपके लिए बनाया है मैंने। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करेंगे आप और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उप स्वास्थ्य केंद्र आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर होने वाले तमाम पोर्टल्स की एंट्री की सूचना इस यहाँ पर वीडियो के माध्यम से हम आपको उपलब्ध करवाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके फ़ोन में या आपके टैबलेट में या फिर आपके पास अगर लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो उसमें आप सबसे पहले क्रोम को ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउजर होता है, क्रोम ब्राउजर को जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको फिल करना है क्या, IHIP, IHIP पोर्टल, IHIP पोर्टल। तो याद रखना, IHIP पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है आपको। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, लेकिन आपको कौन सा ओपन करना है। सबसे पहला वाला आप पहले ओपन करके देख लीजिए, क्या मैं सही कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप पहले वाले को ओपन करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस अगर आता है, ठीक है। यहाँ पर अगर साइन इन का ऑप्शन आता है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे मेरा जो कर्सर जा रहा है, साइन इन का ऑप्शन आप देख पा रहे हैं आप। अगर यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन आ रहा है आप सभी के, तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल सही वेबसाइट आपने ओपन की है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, साइन इन करना है। आपको आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पर डालने हैं और उसके बाद एक कैप्चा फिल करना है। ये कैप्चा फिल करने के बाद, कैप्चा फिल करने के बाद यस, कैप्चा फिल करने के बाद, अब कैप्चा फिल हो गया, यहाँ से लॉगिन करेंगे। लेकिन अभी कैप्चा सही से नहीं फिल हुआ, तो दोबारा कर लेते हैं। कैप्चा फिल जो है वो दोबारा से कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी कैप्चा में दिक्कत आती है कि हम स्मॉल लेटर अब कर रहे हैं नहीं। जैसे ही कैप्चा सही से फिल हो जाएगा, एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पर एक्सेप्ट कर देना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट कर देते हैं, आप इसके अंदर लॉगिन हो चुके हैं। ये सारे ऑप्शन आपके यहाँ पर खुल चुके हैं। हमें एस फॉर्म की एंट्री करनी है। यहाँ पर एक फॉर्म आपको दिखाई देगा, फॉर्म अबाउट के पास में फॉर्म का ऑप्शन। इस फॉर्म का जो ऑप्शन है, इस फॉर्म के ऑप्शन के अंदर आपको सस्पेक्टेड केस फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा सबसे पहले। इस पर आपको क्लिक कर देना है। सस्पेक्टेड केस जो फॉर्म है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, आपके सामने इस प्रकार से जो है वो फॉर्म ओपन हो जाएगा। और आपको यहाँ पर विलेज सेलेक्ट, ये एस फॉर्म है, याद रखना। अब एस फॉर्म के अंदर सस्पेक्टेड केस फॉर्म होता है। एस फॉर्म का मतलब क्या होता है, सस्पेक्टेड केस फॉर्म, ठीक है। एल फॉर्म क्या होता है, लेबोरेटरी केस फॉर्म होता है। तो एस फॉर्म हमें भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले विलेज सेलेक्ट करेंगे। जिस विलेज से हम ताल्लुकात रखते हैं, तो उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रीन पे जो दिख रहा है कि यहाँ पर तो आपको केस दिखाई दे रहे हैं, किस प्रकार के केस आपके ओपीडी में आए हैं। यहाँ पर मेल और यहाँ पर फीमेल, नंबर ऑफ केसेस ऑफ इलनेस। तो यहाँ पर मेल जो 5 या 5 साल से छोटे हैं, 5 साल से बड़े हैं, उनको यहाँ भरना है। फीमेल जो 5 या 5 साल से छोटे हैं या 5 साल से बड़ी फीमेल है, उनको यहाँ पर अपने को भरना है, ठीक है। यहाँ इसका ग्रांड टोटल हो जाएगा। यहाँ है नंबर ऑफ केसेस ऑफ डेथ। तो यहाँ पर अगर डेथ हुई है मेल फीमेल की, तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, अन्यथा यहाँ नहीं छेड़ेंगे। हमारा काम इनमें से करने का है। जैसे कि मान के चलिए, आपके पास ओपीडी के अंदर एक पेशेंट आया जिसकी उम्र 5 साल से बड़ी थी और उसको 7 दिनों से या 7 दिनों से उसको फीवर था, ठीक है। तो उसके अंदर ऐसे ऐसे पेशेंट कितने आए मेरे पास, एक आया, तो मैंने एक एंट्री यहाँ पर कर दी है, ठीक है। फिर हमने देखा कि एक ऐसी फीमेल भी आई, एक छोटा बच्चा
जिसको क्या हो रहा था, एक छोटा बच्चा था जिसको क्या हो रहा था, उसको जो है फीवर थी, सिर्फ फीवर थी, और वो 5 साल से छोटा था और फीमेल थी। तो ऐसा भी एक हमारे पास आया। तो यहाँ पर इतना फील करो। इसके अलावा भी अगर आपको यहाँ पर देखिए, फीवर विद रैसेस देखने को मिले, फीवर विद ब्लीडिंग, फीवर विद अल्टर्ड सेंसोरियम, कफ अगर 2 वीक से कम है साथ में फीवर है, कफ 2 वीक से कम है लेकिन फीवर नहीं है, कफ 2 वीक से ज्यादा है विद फीवर है, कफ 2 वीक से ज्यादा है बट फीवर नहीं है, लूज वाटरी स्टूल आ रहा है विद ब्लड लेस देन 2 वीक से, लूज वाटरी स्टूल आ रहा है विदाउट ब्लड लेस देन 2 वीक से, जोंडिस 4 वीक से कम का समय, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, मलेरिया वाइवेक्स आरडीटी, मलेरिया फाल्सिफेरम आरडीटी, मलेरिया मिक्स आरडीटी, एनिमल बाइट का आ गया, कोई स्नैक बाइट का आ गया, एनिमल बाइट डॉग बाइट का आ गया, अदर आ गए कोई। ठीक है, ये तो इसमें आपको बढ़ना है। जैसे मेरे पास अभी ये पेशेंट थे, एक तो 5 साल से बड़ा था और एक जो है वो 5 साल से छोटी बच्ची थी। तो मैंने भरने के बाद मेरे को यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर आपको, तो इसमें हम सेव कर देंगे इस फॉर्म को, सेव कर देंगे। जब तक मैं सेव कर रहा हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको जितने भी तमाम पोर्टल जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर और उप स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत CHO और ANM जो यूज करती है उन सबके बारे में डिटेल से वीडियो देखने को मिलेगी आपको। और अपने सभी ANM और जो CHOs हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दें। उसके बाद अगर कोई डेथ है तो यहाँ पर हमें उसकी डेथ रिपोर्ट करनी होती है कि उसका फर्स्ट नेम क्या था, ठीक है, मिडिल नेम लास्ट नेम क्या था, डेट ऑफ बर्थ क्या थी, उसकी एज कितनी थी, जेंडर क्या था, आईडी टाइप, यहाँ पर आईडी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये राजस्थान स्टेट मानगढ़ बादरा से हम कर रहे हैं तो ये सबका अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, अपना अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर वो विलेज, यहाँ पर घर का नंबर सेलेक्ट कर लें, गली का नंबर और लैंडमार्क। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, प्रोबेबल कॉज ऑफ डेथ, डेथ का क्या कॉज है, इनमें से आप देख लेना, ये जो ऊपर मैंने अभी बताया उनमें से कौन सा कारण डेथ का रहा, डेथ कब हुई थी, और रिमार्क कुछ लिखना हो तो लिख सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, नीचे सबमिट का ऑप्शन है, यहाँ पर ये अगर है डेथ तो सेव करेंगे, नहीं तो सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द बैच ऑफ रिकॉर्ड, यस ओके, बिल्कुल कन्फर्म है हम। तो ये हमारा जो है फाइनल सबमिशन हो गया है, यानी हमारा फॉर्म भरा गया है। ठीक है, हमारा जो फॉर्म है वो एस फॉर्म भरा गया है आज की डेट में। तो रोजाना की रोजाना आप देख सकते हैं, ये रिपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर सस्पेक्टेड केस की समरी है वो हम चेक कर सकते हैं, कब से कब तक हमने भरा वो हम चेक कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, 15 जून से 15 जुलाई तक कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें तो ये इतने पेशेंट जो है वो भरे जा चुके हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, टोटल ये आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये जो है यहाँ से इसकी रिपोर्ट भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप रिपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से रिपोर्ट आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी, ये रिपोर्ट आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी एस फोरम की, जिसको आप बाद में देख सकते हैं। यहाँ पर जाकर इसको आप ओके भी कर सकते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर वो जो रिपोर्ट है वो आपकी ओपन हो जाती है। ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं, अभी जो मैंने एस फोरम की जो समरी रिपोर्ट निकाली है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये रिपोर्ट निकल के आई है सामने। तो इस प्रकार से आप जो है वो एस फॉर्म भर सकते हैं, इस प्रकार से आप एस फॉर्म को भर सकते हैं बेटा। ठीक है, और अगर कोई भी दिक्कत आए, आप सभी को कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 8426080170 पर आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं कोई भी दिक्कत आए तो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एनसीडी की स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, सीबैक फॉर्म कैसे भरते हैं, और फॉलोअप ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। इसके अलावा हम PCTS पोर्टल के बारे में वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। इसके अलावा जो जितने भी पोर्टल चल रहे हैं सबके लिए अलग से वीडियो आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। धन्यवाद।